सभी को जन्म से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी का बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में स्वागत है। और आइए आज हम लोग आज की आराधना को शुरू करते हैं। और आज की आराधना को शुरू करने से पहले हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 11 और परमेश्वर के जीवित वचन को आदर देते हुए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे साम्स 11, भजन संहिता 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी प्रभु जो तेरा सिंहासन है प्रभु, वो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। और तेरी आंखें प्रभु जी तेरे लोगों पर प्रभु जी नित्य लगी रहते हैं प्रभु जी। और तेरे पलकें प्रभु जी तेरे लोगों को जांचती है, क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर है प्रभु जी। और धर्म के कार्य से प्रभु जी आप खुश रहते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि आपके पवित्र भवन में रहने का प्रभु आपने हमें जो सौभाग्य दिया है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस सौभाग्य के लिए प्रभु कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं प्रभु जो नित्य हमें देखती रहती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस सौभाग्य के लिए प्रभु जी जो हमेशा प्रभु जी जो धर्मी है और धर्म के कार्य से जो प्रसन्न होता है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। विशेष करके धन्यवाद करते हैं बीते हफ्ते के लिए प्रभु जी, आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी। हमारे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया प्रभु जी। आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से बचाया खुदावंद। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस नए दिन के लिए प्रभु, जो तेरे अनुग्रह का सबूत है, तेरे उस कभी ना बदलने वाले प्रेम का सबूत है प्रभु, कि आज भी प्रभु हम जिंदों की धरती पे जिंदा है और तेरी हजूरी में खड़े हैं खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए खुदावंद, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी। और प्रभु जब हम लोग आज इकट्ठा तेरे भवन में हैं प्रभु जी और तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं हमारी आराधना को ग्रहण करें प्रभु जी। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। हमारे गीत प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए खुदा प्रभु जी। आज के इस आराधना सभा को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम की हम प्रशंसा करते हैं खुदा। और धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने दया से कबूल कर पिता, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम लोग अभी आराधना में जाएंगे, लेकिन आराधना में जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि जब हम लोग आराधना करते हैं तो उसके बाद में हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। और अगर आपके पास खास करके जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके पास में कोई प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, ताकि जब हम लोग प्रार्थना करें तो हम आपके लिए भी प्रार्थना कर पाएंगे। और आज हम लोग सीधा आराधना में जाएंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे जो वाई टीम है वो हमारी सहायता करे। हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और गीत के जो बोल है वो इस प्रकार है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। और मैं गुजारिश करूँगा भाई अरुण से कि वो हमारे साथ आकर आराधना में हम ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जो हमारे बीच में जो हमें
ताली बजाकर गाकर हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सदा हमारे साथ रहता है और वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो जमीन और आसमान को उठाने वाला परमेश्वर। एक बार और फिर से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, एक गीत गाकर याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी। दुनिया में
नाम की जय जयकार करेगी और हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो क्रिएटर है, इस संसार को बनाने वाला। और इसीलिए उसने इस संसार को उसके पाप से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में छोड़ा, भेजा, और ताकि वो हमारे अपने पापों से हमें क्या करे, छुड़ाए। एक गीत और गाकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, और इस गीत के बोल इस प्रकार से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। Thank
सचमुच में प्रभु हम इस चीज़ पे ईमान लाते हैं प्रभु, और इस चीज़ पे विश्वास करते हैं प्रभु कि यीशु ने प्रभु हमारे हाथों से प्रभु जी हमें छुड़ा लिया प्रभु जी, अपना लहू बहाकर अपनी कुर्बानी देकर प्रभु जी हमें हमारे पापों की सजाओं से बचा लिया प्रभु जी। उसको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके नाम से प्रभु हमें मुक्ति प्रभु जी, हमें वो उद्धार प्रभु जी हमें मिल चुका है प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं आपकी मेहरबानियों के लिए, आपके फजल के लिए प्रभु जी, और प्रभु आपका वो कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने हमारे आराधना को ग्रहण किया, इसका धन्यवाद। सारा इस्ताद में मैं आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी आराधना को ग्रहण किया है और हम सभी लोग इस आराधना से आशीषित हुए हैं। और अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी सूचना है कि ये हमारे यहाँ हर सोमवार से लेकर शनिवार, मंडे टू सैटरडे, दोपहर 1:15 से लेकर 1:30 तक हम लोग घुटनों पे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए, और खास करके इसलिए कि पूरा भारत देश इस महामारी से बचाया जाए, आज़ाद हो जाए, और परमेश्वर के पवित्र नाम को वो जाने, और परमेश्वर का भय उनके जीवन में हो, उनका जीवन परिवर्तन हो, और खास करके हमारा पूरा भारत देश इस महामारी से सेफ हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ख़ास करके इन दिनों में जो लोग अपने जो कार्य को, जो अपनी जॉब को खो चुके हैं और फाइनेंशियल रूप से बड़े ही समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करे। तो हम लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ दोपहर 1:15 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी कि 1:15 से लेकर 1:30 बजे हम लोग ऑनलाइन प्रेयर करते हैं। हम खुद भी बैठते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप में से जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनमें हम लोग आपके प्रार्थना करें, तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम आपको जूम आईडी का जो लिंक है हम आपको भेज सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना हिस्सा लें, ताकि हम लोग हमारे पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर से आप, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में उसमें लिख दीजिए, और हम लोग आपको जो जूम की आईडी है उसका लिंक है हम आप उसको भेज देंगे। थैंक यू। और अभी हम लोग कुछ विषयों के लिए हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है इस नए हफ्ते के लिए कि परमेश्वर ने आज भी हमें जिंदा रखा है, इस महामारी के दौरान भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे हमारे चर्च के सेवकाइयों के लिए, जो भी परमेश्वर ने इस चर्च की सेवकाई सौंपी है उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। खास करके कलीसिया के लोगों के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हम प्रति इतवार हम लोग उनका नाम लेके प्रार्थना करते हैं। इवन सिर्फ रविवार को ही नहीं, अपने लिए पर्सनल प्रेयर करते हैं तब भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई माइकल और उनके परिवार के लिए, भाई दयाराम उनके परिवार के लिए, पुष्पांटी उनके परिवार के लिए, ममता सिस्टर उनके परिवार के लिए, और जसवंत अंकल उनके परिवार के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते आए हैं और लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि इन दिनों में परमेश्वर को अपनी सुरक्षा में रखे, अपने अनुग्रह में रखे, और वो परमेश्वर की निकटता में आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी अकाउंटेंट्स है सबका ट्रांसफ़र हुआ, और अभी वो नेक्स्ट वीक सभी मूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अपनी सुरक्षा में लेकर उनको उनकी मंजिलों पर उनको पहुँचाए, और हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार की दुर्घटना से परमेश्वर को बचा के लेके जाए। जब यहाँ से भाई जैसे मुबारक भाई यहाँ से मूव करते हैं, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें, और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें जब मैं यहाँ से मूव करता हूँ अपने परिवार के साथ, उसके लिए हम प्रार्थना करें। और ख़ास करके हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर सुरेश के इन लोग फैमिली के लिए, और उनका मैं स्वागत भी करता हूँ हमारे बीच में। और खास करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि सिस्टर इन लोगों की जो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको चंगाई दे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे ABC जो हमारा आश्रम कोर्स है और CFC कोर्स जो चल रहा है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि वो परमेश्वर जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं उनका जीवन परिवर्तन होने पाएगा, परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। और कुछ लोग हमारे बीच में आए हैं, हम लोग प्रार्थना करें कि और लोग परमेश्वर अपने जो सच में जो सीखने वाले हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें, और वो यहाँ पे पहुँच सके उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना लगातार करते रहेंगे हमारे भारत देश के लिए, जो कि हम जानते हैं कि क्या हालात हैं हमारे देश में, तो उसमें प्रार्थना करेंगे।
जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की अगुवाई करे सब कुछ अच्छे से करने के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो अपने जॉब को खो बैठे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करें। इन सभी विषयों के लिए धन्यवाद के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश से कि वो प्रार्थना में हमारी मदद करें। यहाँ को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें जीवित रखा है और स्वस्थ रखा है प्रभु। हम आपको जितना भी धन्यवाद उतना कम ही है खुदावन, क्योंकि जीवन प्रभु आपने दिया है और अब तक प्रभु आपने हमें संभाला है। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु आपने सौभाग्य दिया है कि हम आप पर विश्वास करें और अपने निवेदन और विनतियों को आपके चरणों के नजदीक लेकर आए, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु आपके पास है। केवल प्रभु आपने संसार की रचना करी है प्रभु, और इसीलिए प्रभु हम आपके चरणों के नजदीक हैं खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं खुदावन, जो भी परेशानियां प्रभु, उस पर आप रहम करें खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। विशेषकर प्रार्थना और विनती खुदावन हमारी कलीसिया के लोगों के प्रभु अपना अनुग्रह करें। हमारे देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन उनका परिवार प्रभु आप में पाया जाए, आपके विश्वास में मजबूती से पाया जाए। प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए, उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस समय में वो स्वस्थ होने पाए और आपको आदर और महिमा देने वाले बने। प्रार्थना करते हैं पुष्पांति के लिए, ममता शिक्षक के प्रभु, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस समय में आपकी हिफाजत में पाए जाए खुदावन। प्रभु आप हिफाजत करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते जसवंत अंकल के लिए प्रभु, आप उनके परिवार में अपना अनुग्रह करें, वो भी प्रभु मसीह विश्वास में मजबूत होने वाले बने। प्रार्थना करते खुदावन सिस्टर सुनीता के प्रभु, आप उन्हें भी विश्वास में मजबूत करें। जो भी जरूरतें हैं उसको पाएं प्रभु, हम आपके हाथों में सकते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में जो DBI के अकाउंटेंट हैं प्रभु, जब इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि इस समय में अलग राज्यों में अलग समस्याएं हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें, ट्रांसपोर्टेशन में आप मदद करें, सहायता करें और सुरक्षित प्रभु लेकर जाएं। हर एक खतरे से प्रभु आप बचाएं, अपने लोगों की सुरक्षा करें। प्रभु DBI की सेवकाई और BBCF नॉर्थ इंडिया चर्च मेंबर्स के प्रभु हनंदर खुदा आप में पाया जाए। इस समय में प्रभु आपकी सुरक्षा में पाया जाए। जब विभिन्न राज्यों में प्रभु आपकी सेवकाई आपके दास करते हैं प्रभु, विशेषकर दिल्ली बाइबल भवन में पास्टर आइजक उनकी फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो इंग्लिश चर्च के पास्टर्स हैं प्रभु, उन्हें उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो मेंबर्स हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। BBCF हिंदी दिल्ली कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पास्टर को, चर्च फैमिली को हम चाहते हैं प्रभु आपके अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं BBCF नेपाली कलीसिया के प्रभु, जो दिल्ली में है प्रभु, पास्टर को और BBCF नेपाली कलीसिया जो चर्च मेंबर हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और इस तरह से प्रार्थना करते हैं जो BBCF की जो कलीसिया है प्रभु नॉर्थ इंडिया में है खुदावन, प्रभु हम चाहते हैं जो सेवक हैं और जो प्रभु चर्च मेंबर हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में होने पाएगी। प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। प्रार्थना करते प्रभु पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा के प्रभु हम चाहते हैं अपना नियंत्रण करें, और विशेषकर प्रभु जो सेवक हैं प्रभु, जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं खुदावन, लोगों की सहायता करें इस मुश्किल घड़ी में प्रभु, आप उनके संग और साथ हैं प्रभु हम चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी से प्रभु भारत को उबारे खुदावन, और हम चाहते हैं खुदावन विशेषकर कोरोना वायरस के प्रभाव को आप नष्ट करें हमारे देश से, केवल पूरे संसार से खुदावन। जो डॉक्टर्स को वैक्सीन तैयार कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता में मदद करें, ताकि प्रभु जल्द से जल्द प्रभु इस कोरोना वायरस के प्रभाव को नष्ट करने के लिए वैक्सीन तैयार कर सके खुदावन, ताकि मानव जाति को बचाया जाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु मानव जाति के ऊपर आप रहम करें,
कि आप रहम खाने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो लोग हैं प्रभु भारत में, विशेषकर 100 करोड़ लोग आबादी जो भारत में है प्रभु, हम आप हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि आप में बचाए जाएं। इनकी आत्मा की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने अपना लहू बहाया प्रभु पूरे संसार के लिए, क्योंकि प्रभु आपने संसार से प्रेम किया है। प्रभु चाहते हैं कि आप में बचाए जाएं, आप में हमारे देश की सुरक्षा हो पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन, विशेषकर चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम के टीम के लिए प्रभु, भाई मुबारक के लिए, भाई प्रेम के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह में रखें प्रभु। जब यहाँ से मूव करते हैं अपने अपने स्थानों में प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इनकी सहायता करें, मदद करें, अपनी सुरक्षा में रखें। इनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते जो विद्यार्थी प्रभु आपके वचन की शिक्षा लेने के लिए प्रभु, हम चाहते हैं उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि आपके वचन को सही सही देखने पाए। और जो नॉर्थ इंडिया की टीम है प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा में रखें और प्रभु हमें बुद्धि समझ और ज्ञान दे, ताकि प्रभु हम आपके वचन की सही सेवकाई करने वाले बने, सत्य सेवकाई करने वाले बने। प्रभु हम चाहते हैं कि आपके वचन की जो सेवकाई है पूरे भारत में करें। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम लोगों को सत्य की ओर आगाह करने वाले बने। हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं गिरना वैल्यू के लोगों के प्रभु, अपना अनुग्रह करें। हमारे गिरना वैल्यू सोसाइटी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रभु कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाएं प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमारे लिए अपना अनुग्रह किया खुदावन, और जो भी जरूरतें आवश्यकताएं थी प्रभु आपने प्रबंध किया। हम आशा करते हैं प्रभु आप आने वाले दिनों में भी प्रबंध करेंगे खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो आप में पाए जाए, आपकी सुरक्षा में पाए जाए। यदि कोई बीमार है प्रभु तो आप चंगाई प्रदान करें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं बुद्धि सिस्टर के प्रभु, जब इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें प्रभु। जो भी नेक का पेन है खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें पूरी तरह से। हर एक बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप प्रभु, बीमारियों का अधिकार रखने वाले परमेश्वर आप प्रभु, अपना अनुग्रह करें। अपने आप को, अपनी टीम को, कलीसिया को प्रभु, फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब प्रभु आपकी सुरक्षा में पाए जाए प्रभु। होने दे खुदावन कि हम आज जब आपके महिमा के लिए यहाँ पर हैं, आपकी आराधना करने के लिए हैं प्रभु, आपके वचन में आगे बढ़ने के लिए हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु आपको आदर और आपको महिमा दे सकें प्रभु। हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप परिवर्तित करें, ताकि हम आपकी ओर देखने वाले बने और आप पर ईमान लाने वाले बने और आपके वचन के अनुसार इस संसार में पवित्र जीवन जीने वाले बने। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद खुदा, प्रार्थना सुनने के लिए बेनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी समय है भेंट का, परमेश्वर के दिए हुए में से हम लोग परमेश्वर को दे। और मैं गुजारिश करूँगी बहन रूबीना से कि वो भेंट लेने में हमारी सहायता करने में हमारी अगुवाई करें। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा, तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का,
भेंट के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना में हमारे हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए प्रभु, जिन्होंने आपके भवन में बोया है प्रभु जी, उनको आप फलवंत करें प्रभु जी। अपने स्वर्गीय आशीषों को खोलकर प्रभु जी उनको आशीषित करें प्रभु, ताकि होने दे प्रभु जी और बढ़ चढ़कर प्रभु जी आपके भवन में आपके लिए देने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवादी है इस भेंट के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी आपके पवित्र और पाक कलाम के लिए प्रभु। जब आपका दास प्रभु जी हमारे सामने आपके पवित्र और पाक कलाम को रखता है प्रभु जी, होने दे आपका पवित्र और पाक कलाम हमारे हृदयों में कार्य करने पाए प्रभु। हमारे हृदय प्रभु जी उसे सीधने पाए प्रभु जी। हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, बल्कि प्रभु जी उसको सुनकर अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को हम चाहते हैं प्रभु। आप हमारे मार्गदर्शन करें प्रभु जी, और आपका पवित्र वचन हमारे सबों के जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु। आपके दास पास्टर सुरेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा की सहायता उनके जीवन में दें जब आपके वचन का व्याख्यान वो करते हैं प्रभु। धन्यवादी हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई मुबारक। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक करेंगे। अभी समय है परमेश्वर के वचन की मुनादी का, और मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश से कि वो वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 7 पद से लेकर के हम 14 पद पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 7 पद से लेकर के 14 पद। आज परमेश्वर के वचन के हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के आधार में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तेरेपन, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है, समझाता है कि हम सत्य पर चलें और सत्य को जानें, जिससे हम ज्योति में चलने वाले बने। आपके नाम की बड़ाई करते हैं। विशेषकर प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी मदद करें, सहायता करें पवित्र परमेश्वर, कि हम आपके इस सत्य वचन को समझ सकें और इस वचन के अनुसार जीवन जी सकें। प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। जब वचन का अध्ययन करते हैं, खुदावन कि हम सही आपके वचन का अध्ययन कर सकें
और सीख सके, समझ सके, ताकि संसार में पवित्र जीवन में हम आगे बढ़ सके और आपके नजदीकी में आने वाले बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें खुदा, ताकि हम सत्य को जान सके। आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। भी आपके सामने पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 7 पद से लेकर के 14 पद। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में। 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद में हम देख रहे थे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो मसीह पर विश्वास करता है और मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है और उसमें बने रहता है, इससे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, और यूहन्ना चाहता है कि हम इस बात को जानें कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। 7 पद से लेकर के 14 पद में जो बात विशेषता बताता है यूहन्ना, वो ये है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, जो मुख्य विषय है आज का, वो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू गॉड। यहाँ पर परमेश्वर के प्रति जो यूहन्ना है वो चाहता है कि लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाए। क्यों आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है? क्योंकि जब वो इस बात को बताता है कि वो एक आज्ञा दे रहा है, वो नई आज्ञा नहीं। ये आज्ञा क्या है? मसीह यीशु ने पहले से ही दिया है, तुम सत्य को जानो और सत्य के अनुसार अपने जीवन में चलो। और सत्य आप सत्य को जानते हैं और सत्य पर चलते हैं। ये कैसे प्रकट होगा? जब आप अपने जो पड़ोसी हैं, अपने भाई हैं, उनसे आप प्रेम करेंगे। ये जो प्रेम करने की जो आज्ञा यहाँ पर यूहन्ना दे रहा है, और हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह इसी आज्ञा को देता है। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि मैं कोई नई बातें नहीं लिखता, और मैं चाहता हूँ कि आप उसी आज्ञा को आप जाने, क्या करें, अपने भाई से प्रेम करें। और यहाँ पर जो यूहन्ना है, यदि आप देखें 8 पद में, तो वो सच्चाई के विषय में बात करता है कि सच्चाई क्या है। लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। जो आज्ञा है वो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी। सत्य की ज्योति चमकने लगी। वो कैसे चमकने लगी? क्योंकि सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो जो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि सच्ची ज्योति कौन हूं? मैं। यीशु मसीह ने कहा सच्ची ज्योति मैं हूं। इसी सत्य ज्योति के विषय में यूहन्ना क्या करता है? यहाँ पर जिक्र करता है उन लोगों के लिए जो इस पत्री को पढ़ रहे हैं। उनके लिए वो स्पष्ट करता है कि जो सच्ची ज्योति है, जिस पर वो विश्वास करते हैं, वो क्या है? सच्ची ज्योति है। और जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में वो ज्योति क्या होती? चमकने लगती। और जो विश्वास करते हैं और जिनके जिनमें ज्योति चमकने लगती है, ये कैसे प्रकट होता है? जब वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो वो क्या है? उनके जीवन में क्या है? अंधकार। और जो उनके जीवन में अंधकार है वो ज्योति में नहीं, वो आज्ञाकारी नहीं। इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सत्य को जानते हैं, वो क्या करें? आज्ञाकारी बने। इसीलिए आज जो विषय है वो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। और ये कुछ कारण है कि हमें क्यों परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है, और ये क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। जो पहली बात है वो है हम ज्योति में। हमें क्यों परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है? क्योंकि हम ज्योति में, इन द लाइट, वी आर इन द लाइट, हम ज्योति में हैं। 7 पद से लेकर के यदि आप 11 पद का अध्ययन करें, यहाँ पर जो यूहन्ना है वो इसी बात का जिक्र करता है कि जो मसीह में विश्वास करते हैं वे ज्योति में हैं।
क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ज्योति को अपना लिया है और अंधकार उनके जीवन से मिटता जाता है। जो अंधकार है, पिछले समय हम देख रहे थे, ज्योति क्या है, परमेश्वर है, अंधकार क्या है, अधर्मिकता है। जो अधर्म के कार्य है वो अंधकार से उसको रिलेट किया गया है, वो पाप से रिलेट किया गया है। हमारे जीवन में यदि हमारे जीवन में ज्योति है तो अंधकार ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे अभी कुछ समय पहले लाइट थी तो अंधकार नहीं था, लाइट चली गई तो अंधकार आ गया, वैसे फिर से जब लाइट आई फिर अंधकार क्या हो गया, चला गया। और वैसे ही हमारे जीवन में जब मसीह यीशु आ जाता है, जो ज्योति है, जब वो ज्योति आता है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन के जो अंधकार है वो क्या होते, दूर है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, पवित्र है और वो आज्ञा देता है कि तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह दूसरों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी क्या करें, एक दूसरे से प्रेम करें। यही तो यीशु मसीह की आज्ञा है। यहाँ पर जो यूहन्ना है बात करता है आज्ञाकारिता की, वो चाहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ और लिखता हूँ। ये जो आज्ञा लिखता हूँ ये कोई नई नहीं है, परंतु क्या वही है जिसके विषय में तुमने पहले से सुना है। और पहले से क्या सुना है, देखिए यूहन्ना 13 अध्याय का 34 पद प्रकट करता है कि हम क्या है, ज्योति में हैं और ये प्रेम रखने की आज्ञा स्वयं यीशु मसीह देते हैं। यहाँ पर जो यूहन्ना मेंशन करता है, देता आज्ञा लिखता है कि तुम क्या करो, अपने भाई से प्रेम रखो। 10 पद में लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रखता है। वो आज्ञा देता है कि अपने भाई से करे, प्रेम रखे। जो प्रेम करता है वो क्या करता है, ज्योति में रहता है। और यही तो प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के प्रति क्या है, आज्ञाकारी हैं। हम यीशु मसीह के प्रति क्या है, आज्ञाकारी। यहाँ पर यदि और 35 पद को देखें, यूहन्ना 13 अध्याय का 35 पद, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले। यदि हम और आप यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह जो ज्योति है, इसके विषय में यूहन्ना भी कहता है तो यीशु मसीह कौन है, ज्योति। ज्योति क्या है, जगत में आई और जगत ने उसे क्या किया, ग्रहण नहीं किया। तो वो जो ज्योति है जिसको हमने और आपने विश्वास किया है और अपने जीवन में उस ज्योति को स्वीकार कर लिया है, यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तब हम क्या होंगे, इस बात को साबित करने पाएंगे कि हम क्या है, ज्योति में। और यही ज्योति में चलना प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। कि ज्योति में चलना, हमें परमेश्वर के प्रति क्यों आज्ञाकारी होना है, क्योंकि हम क्या है, ज्योति में है। यीशु मसीह भी स्पष्ट करते हैं और बात आज्ञा देते हैं कि हमें यह करना है, अपने भाई से प्रेम करना है। यहाँ पर यूहन्ना भी बात करता है कि हमें अपने भाई से प्रेम करना है। जो प्रेम नहीं करता वो क्या है, अभी भी अंधकार में है। यहाँ पर लिखा है 11 पद में, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर रखी। यहाँ पर जो अंधकार की बात है वो क्या है, वो उजाले की बात नहीं, वो अंधकार की बात है। इसका मतलब ये अंधकार में जब हम चलते हैं हमें खुद पता नहीं होता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। उजाले में, जैसे अभी अंधेरा हो जाए आपके रूम में, आप नहीं पता लगा पाएंगे कि दरवाजा किधर है, मुझे जाना किधर है। आप जहाँ आपका मन करेगा अपने मन के अनुसार करेगा वहां पर जाएंगे। कुछ आप दीवार से टकरा भी जाए क्योंकि आप अंधकार में चल रहे हैं। अगर यदि आप रास्ते में चल रहे हैं तो अंधकार में यदि आप चल रहे हैं तो आप गड्ढे में भी गिर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्या है, अंधकार है और अंधकार में आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। संसार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर रखी। जब अंधकार आता है सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। और यीशु मसीह ज्योति है, और यीशु मसीह जो ज्योति है जिसको उसके आज्ञाकारिता को छोड़ करके, यीशु को छोड़ करके यदि आप मुड़ते हैं कहीं पर, इसका मतलब क्या है कि आप अंधकार में चल रहे हैं। और अंधकार में चल रहे हैं तो आपको पता नहीं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। यीशु मसीह वो ज्योति है और यूहन्ना चाहता है कि लोग क्या करें, ज्योति में चले। उनके चलने का एक मकसद हो, वो साफ साफ देख सके कि वे कहाँ पर जा रहे हैं।
यीशु मसीह के साथ चलना जीवन को प्राप्त करना है। यीशु मसीह के साथ चलना जीवन को प्राप्त करना है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु उस पर चलते नहीं है, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो हम क्या है, अंधकार में चलते हैं। यहाँ पर यूहन्ना उसी बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह के प्रति हमें क्या करना है, आज्ञाकारी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि हम क्या है, ज्योति में। हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ज्योति में है, और ज्योति में है इसका मतलब क्या, हमें साफ साफ दिख रहा है हमें कहां पर चलना है। और ये दिखाई कैसे देगा कि हम ज्योति में चल रहे हैं, प्रेम के द्वारा। जो अपने भाई से हम प्रेम करेंगे। यीशु मसीह प्रेम को उदाहरण देते हैं कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता है वो मुझसे कैसे प्रेम करता है, जो मैं दिखाई देता हूं लोगों को। यदि हम यीशु मसीह प्रेम करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम करना ही प्रकट करता है कि हम क्या है, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब दूसरों से प्रेम करते हैं। और जो दूसरे से प्रेम नहीं करता है वो क्या करता है, अपने भाई से बैर करता है, और जो बैर करता है वो अंधकार में चलता है। उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं है वो क्या करे, आगे बढ़ सके। इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि हम आपस में क्या करें, प्रेम से रहें। और ये आपस में प्रेम से रहना ही इस बात को स्पष्ट करता है कि हम और आप क्या है, ज्योति में। यीशु मसीह पर विश्वास करना और मसीह के पीछे हो लेना, ज्योति में चलना है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ साथ हमें उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है, ताकि ये बात प्रकट हो कि हम क्या है, ज्योति में हैं, हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम क्या है, ज्योति। यदि हम अपने भाई से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तो ये बात क्या होती है, प्रकट होती है, क्योंकि हम ज्योति में हैं। और ज्योति में चलना इसका मतलब केवल मुंह से बोलना ही नहीं कि हम ज्योति में हैं, लेकिन जो हमने विश्वास किया है, जो हम आज्ञा का पालन करते हैं, उसका हमें प्रदर्शन भी करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने मुख से अंगीकार करें तो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर कि वो ज्योति है, और मैं प्रेम करता हूँ अपने भाई से, अपने पड़ोसी से मैं प्रेम करता हूँ, लोगों से मैं प्रेम करता हूँ। ये केवल मुखों से विश्वास करने की बात नहीं है, या मुखों से बोलने की बात नहीं है, परंतु ये जो मुख से हम बोलते हैं कि अपने भाई से प्रेम करते हैं, वो हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए और प्रकट होना चाहिए हमारे जीवन में, ताकि लोग इस बात को जान सके कि हमने जो विश्वास किया है, उसकी जो हमारे अंदर विश्वास है उसका बाहरी प्रकटीकरण होना आवश्यक है। जब तक हमने जो विश्वास किया है उसको हम प्रकट ना करें, उसका विश्वास का प्रदर्शन ना करें, तब तक हम इस बात को साबित नहीं कर सकते कि हम ज्योति में और हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की आज्ञा है कि अपने भाई से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने समान प्रेम रखो। अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम करना है, लोगों से करना है। क्यों लोगों से प्रेम रखने की आवश्यकता है आज हमें और आपको? क्यों? एक प्रश्न ये भी, क्योंकि हम एक ही पिता के बनाए हुए लोग हैं। संसार में हम जो है मनुष्य, एक पिता जो परमेश्वर है जिसने संसार की रचना करी, उसी के बनाए हुए हम लोग हैं। और हम सब एक ही घर में दोबारा से जाएंगे। जो हमारा मार्ग है वो क्या है? एक ही जगह है। और जब हम संसार को छोड़ेंगे, इस संसार को छोड़ेंगे, ये नश्वर संसार जो नाश होने वाला संसार है, इसको छोड़ेंगे और अनंत जीवन वाला जो संसार है जिसमें हम प्रवेश करेंगे, वहां पर हम और आप एक परिवार में शामिल होंगे। यीशु मसीह एक बार संदेश दिए होते हैं और उनके माता और भाई आते हैं मिलने के लिए। चेले कहते हैं कि यीशु तेरे माता और भाई मिलने आए। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे माता और भाई वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यदि आप और हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और ज्योति में चलते हैं, तो हम और आप क्या है? एक परिवार में। और परिवार के लोग क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं और प्रेम करते हैं। इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि जब हमने
यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है उसके प्रति आज्ञाकारी बन जाए। और आज्ञाकारी कैसे बनेंगे, इसका प्रदर्शन कैसे होगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे दूसरे से तभी इस बात का प्रदर्शन होगा कि हम ज्योति में हैं, और ज्योति में जब हम हैं हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है, क्योंकि हम और आप क्या है, ज्योति में। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर, और बिल्कुल पवित्र है। 100% यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। और जब हम उसमें हैं और वो हम में है, यदि हम उसमें हैं वो हम में है, तो वो क्या है? वो पवित्र है। यदि वो हम में है तो हम भी पवित्र हैं। यदि हम पवित्र हैं, हमारे जीवन से जो अंधकार है वो क्या होगा? दूर होगा। हमारे जीवन से पाप क्या होगा? दूर होगा, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? ज्योति है, पवित्रता है। या तो अंधकार रहेगा या तो उजाला रहेगा। आप ऐसा कभी आप कर सकते हैं कि एक बंद कमरा हो, उसमें आधे कमरे में लाइट हो और आधे कमरे में अंधेरा हो, ऐसा कभी कर सकते हैं? नहीं। जैसे स्विच ऑन करेंगे लाइट का, वैसे तो लाइट रहेगा, आप स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। तो प्रकाश और अंधकार दोनों के साथ कभी भी नहीं रहते। यदि आप ज्योति में हैं तो आपको प्रेम करना है लोगों से, ताकि ये बात स्पष्ट करे कि आप ज्योति में हैं, आप यीशु मसीह में हैं और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी। दूसरी बात जो है, हमें क्यों परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है, क्यों हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? क्योंकि उसमें हमारे पाप क्षमा हुए हैं। उसमें हमारे पाप क्षमा हुए हैं। Our sin are forgiveness in Him. Our sin are forgiveness in Him. हमारे पाप, उसमें हमारे पाप क्या हमें क्षमा हुए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है उसके क्या होते हैं? पाप क्षमा होते हैं। यदि आप 1 अध्याय के 7 पद को पढ़े, वहां पर लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जो यीशु का लहू है वो हमें हमारे सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है। और 4 अध्याय के 10 पद को हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कि जो दोनों पद है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा करता है। हमें क्यों परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है? क्योंकि उसमें हमारे पाप क्या हुए हैं? क्षमा हुए हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप क्या होते हैं? क्षमा होते हैं। यदि हमारे पाप क्षमा होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकते हैं। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बनते। आप पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के और 8 पद को देख, वहां पर लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम सत्य पर नहीं चलते। हमारे अंदर पाप है और हमारे पाप को यीशु मसीह ने क्या किया है? क्षमा किया। क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए संसार में आया। यदि आप यूहन्ना 3:16 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया ताकि हमारे पाप क्या हो? क्षमा हो। और ये हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे? जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे कि मैंने क्या किया है? संसार में पाप किया। यदि हम कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया है, हम क्या बोलते हैं? झूठ बोलते। क्योंकि वचन कहता है कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा
रहित हैं। तो हमें अपने पापों को मानने की आवश्यकता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप क्या होते हैं? क्षमा होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए ताकि हमारे पाप क्या हो? क्षमा हो। एक पद हम और देखेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अध्याय के 20 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 20 पद में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जो संसार में पाप करता है, जो यीशु मसीह से बैर रखता है, जो ज्योति से बैर रखता है, वो क्या? अंधकार में रहता है। और अंधकार में जो है, जो पाप में है, उस पर क्या होगा? दोष लगाया जाएगा। जब न्याय के समय आएगा तो वो क्या है? दंड के भागी बनेंगे। और यीशु मसीह पर यदि विश्वास करते हैं तो उनके पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। आप 1 अध्याय के 9 पद को पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा कर देता है और उसमें हमारे पाप क्या हुए हैं? क्षमा किए गए। आज हमें और आपको स्वयं जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं पापी हूं, या मेरा कौन सा व्यवहार है जो इस बात को प्रकट करता है कि मैं अंधकार में, मैं ज्योति में नहीं। हमें और आपको देखने की आवश्यकता है। और ये जो पाप की प्रवृत्ति है, ये कोई नई बात नहीं है, ये उत्पत्ति से चली आ रही। जब आदम हवा बनाए गए संसार में, तभी से ये पाप की प्रवृत्ति संसार में प्रकट है। और ये पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा से ही आया। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया आदम को, हवा को, कि भले और बुरे वृक्ष के जो ज्ञान का फल है उसको नहीं खाना, लेकिन उन लोगों ने फिर भी खाया और इस आज्ञा को उल्लंघन करने द्वारा संसार में पाप आ गया। और वो क्या है? आज भी व्याप्त है। हम जीवन जीते हैं और जीवन में बहुत बार होता है हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, लेकिन हमारे अंदर हम अपने को जांचें कि कहीं हमारे अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसकी वजह से हमें दोष लगाया जा सकता है, या हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, ये कैसे प्रकट कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार को जांचने की आवश्यकता है। हमारे जो व्यवहार है वो कहीं परमेश्वर से हमें दूर तो नहीं कर रहे। हमें देखने की आवश्यकता है, बजाय कोई और देखे हमें स्वयं से विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर जो कार्य है, जो मेरा व्यवहार है, वो परमेश्वर के नजदीक मुझे ले चल रहा है कि नहीं, या मुझे परमेश्वर से जो पवित्र है, पवित्रता से मुझे दूर कर रहा है, परमेश्वर के वचन से मुझे दूर कर रहा है। यदि ऐसा है, हमें अपने पापों को मानने की आवश्यकता है। यीशु का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध कर देता है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं। मरकुस 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। ये यीशु मसीह के पास वो अधिकार है पापों को क्षमा देने के लिए। यदि आपके पास ऐसा कोई कार्य है, यदि आपका कोई व्यवहार है जो आपको परमेश्वर से अलग करता है, तो आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, यदि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, तो हम पवित्र बन जाते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह में हमारे और आपके पापों की क्षमा है। यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 2 अध्याय 17 पद में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह पापियों को बुलाने आए थे। यदि हमारे अंदर कोई है ऐसी बात
जो परमेश्वर से मैला करती है, इस बात को जाने यीशु मसीह आपके लिए आए थे, आपको बुलाने के लिए, और इस बात को जाने कि आपके पापों के लिए यीशु मसीह के पास क्षमा करने का अधिकार है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और अपने पापों को निकाल कर लेते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर देंगे। और जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आइए हम तीसरी बात देखें, जब हमारे पापों की क्षमा हो गई है, तो हम इस बात को देखें कि हमें उसमें जय प्राप्त हुई है। तीसरी जो बात है, उसमें हमने जय प्राप्त की है। We have victory in Him. We have victory in Him. उसमें हमने जय प्राप्त की है। आज जो संसार में जो पाप है, इस संसार में जो पाप की जो व्यापकता है, वो पूरे संसार में जो पाप की व्यापकता है, यानी पाप का जो प्रभाव है, वो केवल खरड़ में ही नहीं है, परंतु पूरे संसार में, केवल भारत में ही नहीं है, परंतु पूरे संसार में व्याप्त है। पाप की व्यापकता पूरे संसार में व्याप्त है। इसीलिए इस पूरे संसार के जो पापों के लिए यीशु मसीह अकेले इस संसार में आए। क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। और जब कोई अपने पापों को मान लेता है, तो यीशु मसीह उसको पूरी तरह से उसके पापों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। और ये जो पाप है, पाप की जो व्यापकता है, पाप का जो प्रभाव है, वो मनुष्य के जीवन में पड़ा हुआ है, अभी भी बना हुआ है। और ये इससे जो व्यापकता है, इसके द्वारा क्या आता है? मृत्यु। हमारे जीवन में क्या पाप आते हैं और सोचते हैं कि पाप से कुछ नहीं होता, लेकिन पाप से क्या है? मृत्यु आती है। और इसी मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह संसार में आए, ताकि वो क्रूस पर बलिदान हो, मारे जाए, गाड़े जाए और तीसरे दिन क्या हो? जी उठे। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और यीशु मसीह जी उठे। जो पाप का जो व्यापकता है, पाप का जो प्रभाव हो, वो मृत्यु लाया। पाप ने क्या लाया संसार में? मृत्यु लाया। इस मृत्यु को यीशु मसीह ने हराया। इस मृत्यु पर विजय किसने प्राप्त करी है? यीशु मसीह ने। कैसे प्राप्त करी? क्रूस पर बलिदान होने द्वारा से मारे गए, गाड़े गए और फिर क्या हो? वो जी उठे। जब वो जी उठे तो मृत्यु का डंक नहीं है। कुछ कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या किया है? हरा दिया है, विजय प्राप्त कर ली। और ये जो विजय है, ये हमें तभी मिलती है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम क्या होते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज यदि हम मर भी जाएं, तो भी क्या है? हम जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में यदि हम देखें, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जिससे क्या वो जी उठे। यदि हम यूहन्ना 11 अध्याय को पढ़े, यूहन्ना जिस समाचार से 11 अध्याय को पढ़ें, तो वहां पर यीशु मसीह मार्था से बात करते हैं। मार्था को आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे, मार्था और मरियम को जानते होंगे। उसका एक भाई था लाजर, क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई थी। 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए। यीशु मसीह मार्था से बात करते हैं, कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिए, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। जब संसार में पाप आया, तो पाप ने क्या किया? मृत्यु का प्रभाव लाया। और जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने उसी मृत्यु के प्रभाव को नष्ट किया, और उसने ये करके दिखाया। मार्था के जीवन में मार्था से बात करते यीशु मसीह कि तुम यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो न मरोगे। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो अनंत काल तक वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति मर जाए फिर भी वो जी उठेगा। इस बात को यीशु मसीह उसके जीवन में मार्था के जीवन करके दिखाया। उसका भाई जो लाजर था, 4 दिन मरे हो गए थे, उसको यीशु मसीह ने कब्र से बाहर निकाला। लाजर बाहर निकला, और लाजर क्या हुआ? बाहर आ गया। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था, उस कपड़े समेत क्या हो गया? वो बाहर आ गया। मृत्यु पर विजय प्राप्त
यीशु मसीह ने की और यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय दिलाई। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे। जब यीशु मसीह के चेले कब्र पर गए, देखा कब्र का जो पत्थर है वो क्या हुआ, लुढ़का हुआ है, जिस पर रोमी साम्राज्य की मोहर लगी हुई थी, वो क्या हुआ, लुढ़का हुआ था। और यीशु मसीह जी उठे। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह ने क्या किया है, मृत्यु को हरा दिया। यदि जो कोई इस मसीह पर विश्वास करता है वो भी क्या होगा, यदि वो मर जाता है वो क्या, जी उठेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह। पुनरुत्थान और जीवन क्या है, यीशु मसीह। आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस बात को हम जाने कि यीशु मसीह ने हमें मृत्यु पर विजय दिलाई है। यदि आज हम मर भी जाते हैं तो भी क्या होंगे, हम जिएंगे। यूहन्ना जो है एक आश्वासन देता है, लोगों को स्पष्ट करता है, वो इसीलिए लिखता है, यूहन्ना क्या करता है, इसीलिए लिखता है। यदि आप पढ़ें 14 पद को लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। ये कौन से दुष्ट पर जय पाई? उसी दुष्ट के बारे में बात करी गई है जिसने पाप को संसार में लाया और जिस पाप की वजह से मृत्यु संसार में आई। उस दुष्ट पर, उस पाप पर हमने क्या किया है, विजय प्राप्त करी। उस मृत्यु पर हमने विजय प्राप्त करी है यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो विजय हमें दिलाई है। आज यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वास्तव में आप उस विजय को प्राप्त करेंगे। आप यदि मर भी जाएं तो भी जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। इसी बात को तो यहाँ पर यूहन्ना प्रकट करता है कि हमने करिए जय प्राप्त करी, हमने अपने पापों पर विजय प्राप्त करी, क्योंकि यीशु मसीह पापों को क्रूस पर हरा दिया। यीशु मसीह का प्रेम तो क्रूस पर दिखाई देता है, जो हमारे और आपके पापों के लिए था। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप जय को प्राप्त करेंगे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:5 को देखिए, वहां पर क्या लिखा है। 5:5 में पढ़ता आपके सामने, यहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना 5:5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और क्या विश्वास करना है? कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस 1:1 में लिखा है, मरकुस कहता है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। वो स्पष्ट करता है कि जो परमेश्वर है वो स्वयं कौन है? यीशु मसीह। तो ना एक भी कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर। यहाँ पर जो यूहन्ना है, मरकुस है, वो क्या यीशु मसीह को परमेश्वर से रिलेट करते हैं कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यदि आप विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह में हमारे पाप क्या है? क्षमा हुए हैं, तो आप भी संसार में जय प्राप्त करेंगे। और संसार में लोग जय प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में हर एक व्यक्ति जय प्राप्त करना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो हारना चाह रहा होगा, सब जय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंधकार से जय प्राप्त करने की बात है, अंधकार से जय हम केवल यीशु मसीह में पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अंधकार को हरा दिया। उस पाप के प्रवृत्ति को, पाप के प्रभाव को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है, और तभी तो हमने क्या पाई है? जय प्राप्त करी। जो यीशु मसीह की ओर देखते हैं वो अंधकार की ओर नहीं चलते हैं, परंतु वो किसकी ओर चलते हैं? वो ज्योति में चलते हैं। और इस बात को जानते हैं उन्हें जाना कहाँ। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और यीशु मसीह के पीछे चलना हमें ज्योति की ओर ले चलता है। यदि आप 2 अध्याय के 6 पद को पढ़े तो वहां पर एक आज्ञा दी गई है
जिसको यूहन्ना कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जो कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह में हूँ और मैं आज्ञाकारी हूँ, तो हमने देखा 3 बातों को। हमें क्यों परमेश्वर में आज्ञाकारी होना है? क्योंकि हम क्या है, ज्योति में है और हमारे जो पाप हैं उसमें क्या हो गए हैं, क्षमा किए गए हैं और हमने जय प्राप्त करी है। तो हमें उसके प्रति आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के जैसा बनने की आवश्यकता है। जैसा यीशु मसीह चलता था वैसे हमें चलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? बिल्कुल पवित्र। यदि हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ें तो फिलिपियों में बताया गया है कि यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। फिलिपियों 2 अध्याय का 5 पद देखिए क्या लिखा है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और कैसा स्वभाव यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पद से आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए यह है यीशु मसीह की नम्रता, यह है यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति यहाँ तक आज्ञाकारी रहे, उन्होंने मृत्यु को सह लिया। हम और आप क्या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है? हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है और हमें होना है क्योंकि हम ज्योति में हैं। हमारे अपराध क्या हमें क्षमा किए गए यीशु मसीह में और हमने क्या है, विजय प्राप्त करी है यीशु मसीह में। तो हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। अपने आप को जांचें, क्या हम आज्ञाकारी हैं? यदि नहीं, हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर में पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है और परमेश्वर में हमें लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। ये जो लोगों से प्रेम करना है, अपने भाई से प्रेम करना है, यही तो बात प्रकट करती है कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह में आज्ञाकारी हैं। अपने आप को नहीं पर दूसरों को हम आदर दें। यदि हम अपने आप को आदर देते हैं, दूसरों क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। दूसरों को आदर देना तो इस बात को प्रकट करता है कि हम यीशु मसीह में हैं और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। और यही बात हमें स्पष्ट करती है कि हम क्या हैं, ज्योति में। ज्योति हमें उजाले की ओर ले चलती है और उजाला हमें यीशु मसीह की ओर जाता है। तो यीशु मसीह हमें सत्य जीवन की ओर और अनंत जीवन की ओर लेकर चलते हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें चुना है और अपने राज्य में रखा खुदावन और संसार से अलग किया कि हम पवित्र बने हैं। जैसा आपका स्वभाव है प्रभु, हम वैसे स्वभाव रखने वाले बने। क्योंकि प्रभु हम ज्योति में हैं, हमारे अपराध यीशु मसीह आप में क्षमा किए गए और हमने जय प्राप्त करी मृत्यु के ऊपर। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आप हमारे हृदय से बातचीत करें कि हम आपके प्रति आज्ञाकारी हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह आपके प्रति आज्ञाकारी रहे, उन्होंने मृत्यु को भी सह लिया और नम्र बन गए, दीन बन गए। हमारे खुदावन कि आज हम भी नम्र बने, दीन बने और लोगों से प्रेम करने वाले बने, ताकि हम इस बात को प्रकट कर सके कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं और हम पवित्र जीवन में हैं और हम ज्योति में चल रहे हैं। परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्राप्त सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान पर जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युग युग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।